अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर मलिक अम्मार। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम करते हैं। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को बताते चलें, फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी पाकिस्तान के 4 अदारों से रजिस्टर्ड है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन 4 अदारों से रजिस्टर्ड है और एक सिंगल मेंबर कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ किसी भी किस्म के धोखे या फ्रॉड के चांसेस नहीं है। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को बताते चलें, फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को 1.5 मंथ की लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें आप तमाम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट गाइड करते हैं कि आप लोग ना सिर्फ घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं, बल्कि जो लोग 2 से ज्यादा स्किल्स सीखते हैं उन लोगों को हम अपने पास 30,000 टू 60,000 पर मंथ कमाने के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, पेड इंटर्नशिप एंड जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को बताते चलें कि आज आपने हमें स्पोकन कम्युनिकेशन के फ्री वेबिनार सेशन के लिए ज्वाइन किया है, फ्री डेमो सेशन के लिए ज्वाइन किया है, जिनकी मेंटोर मैम कुरुतुल ऐन हमारे साथ लाइव ऑनलाइन मौजूद हैं। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को बताते चलें कि मैम पिछले 5 से 7 साल से ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में एक शानदार मेंटोर के तौर पर काम कर रही हैं, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में उनका स्पोकन कम्युनिकेशन, स्पोकन इंग्लिश के फेमस मेंटोर के तौर पर एक बहुत अच्छा नेम है। तो इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने, अभी मैं आपके मेंटोर को आपके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं, अपनी मेंटोर को आपने वार्म वेलकम करना है। जी काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum Assalam. Thank you so much for inviting me to this session. वेलकम मैम। So, Amar, I would like to say कि आप मेरी स्लाइड्स अगर परमिट कर दें मुझे स्क्रीन शेयरिंग, तो मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लूँ स्टूडेंट्स के साथ। जी मैम, आपको ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया है। Okay, thank you so much. ऑलवेज वेलकम मैम। ओके सो स्टूडेंट्स, अमार साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन. आई एम कुरतुलन एंड बाय प्रोफेशन में एक लिंग्विस्ट हूँ. और मेरी अगर एजुकेशन फील्ड की आप बात करें तो मैं एमफिल हूँ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, आप कह सकते हैं लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट में. और मेरी ग्रेजुएशन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में. सो मैं आप यू आर द राइट प्लेस, यू आर एट द राइट प्लेस. आप ठीक जगह पे हैं जहाँ आप सब चीज़ें सीख सकते हो. एडवांस स्पोकन कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं. इस कोर्स के लॉन्च करने का क्या मकसद है? इस कोर्स का हमारा लॉन्च करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप एज़ अ फ्रीलांसर जब इंडस्ट्री में आते हो, आपको ये नहीं पता होता कि आपने किसी चीज़ को किसी क्लाइंट को किस तरह से डील करना है, आपके पास क्लाइंट डीलिंग स्किल्स नहीं होती, आपको ये नहीं पता होता कि को किस वक़्त पे किस तरह से आपने कौन-सी बात एप्रोप्रिएटली करनी है. एडवांस स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स के इस कोर्स का बेसिक मकसद क्या है कि आप लोगों को इस काबिल किया जाए कि आप अपनी स्किल के साथ-साथ खुद को भी एक बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सको. उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कोर्स आउटलाइन पे. कोर्स आउटलाइन की अगर हम बात करें तो हमारा जो लेक्चर होगा या हमारा जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन और द कम्युनिकेशन टू मेक योरसेल्फ एन इफेक्टिव फ्रीलांसर, तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन कराना. आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किसी से कराना है. इट कैन बी इन एनी सेटिंग. आप जॉब के लिए जाते हो, आप क्लासरूम में जाते हो, जहाँ भी जाते हो, आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है. और जब आप किसी जॉब पे भी अप्लाई करते हैं, फ्रीलांसिंग जॉब पे भी, तो आपको वहाँ बताना पड़ता है कि हू आर यू, आपके पास क्या स्किल्स हैं और आप उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हो. उसके बाद आपको यूजुअली अपना इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है अबाउट योर कंट्री और योर फैमिली और योर फील्ड ऑफ स्टडी. आपने बताना होता है कि हू आर यू. आप अपने क्लाइंट को बताते हो कि आप कौन हो, आपको वो हायर करेगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा. सादा अल्फाज में हम ये कहें कि अगर मार्केट में आप खुद अपनी स्किल को सेल करने निकलते हैं, तो आपका जो क्लाइंट है वो सिर्फ़ यही देखता है कि उसे क्या फ़ायदा होगा आपको हायर करने का. उसके बाद बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स में हम कहते हैं कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वा फ्रैंका.
इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो इन यूज़ है, पूरी दुनिया में इंग्लिश समझने वाले पाए जाते हैं। इसलिए इंग्लिश के कुछ सेट ग्रामर के रूल्स हैं, जो बोलते वक़्त या लिखते वक़्त आपके काम आते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हम ओकेज़नली इस्तेमाल करते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो ग्रामर इन यूज़ है। उस ग्रामर इन यूज़ के कुछ रूल्स, कुछ कॉन्टेक्स्ट आप समझ लोगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा कि किस तरह, किस वक़्त, किस जगह आपने क्या ग्रामर इस्तेमाल करनी है, ठीक है? आगे हम आते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग के रिलेशनशिप पे। देखो जब हम कोई ज़ुबान सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में जाती है, वो प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें उसका मीनिंग पता चलता है। अब ये है एज़ अ पाकिस्तानी हमारा डायलेमा क्या है कि हम सोचते उर्दू में हैं और हम उसे बोलने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। उस रीज़न क्या होता है क्योंकि हमें उसे सुनने की आदत नहीं होती। उस ज़ुबान को सुनने के लिए हम हैबिचुअल नहीं होते। देखो बच्चा बड़ा होता है ना तो वो माँ की बातें, माँ को बोलना सुन-सुन के तो उसके बाद वो सारी बातें करना सीखता है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से सुनकर जब लिखा हुआ आपको समझ नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे आप उसे बोल नहीं सकते। इस तरह हम रीडिंग के कुछ सेट रूल्स पढ़ेंगे कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे अगर आपको एक क्लाइंट आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो एट लीस्ट आप उसे एक अच्छे तरीके से पढ़ सको और पढ़ने के बाद आप उसे जवाब दे सको, ठीक है? उसके बाद फॉर्मल वेज़ ऑफ स्पोकन इंग्लिश। देखो हर ज़ुबान के कुछ रूल्स होते हैं, हर जगह के हर उ हर किसी भी जगह के हर एक ख़ास सेटिंग के बहुत से डिफरेंट रूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लासरूम में हैं, तो क्लासरूम की लैंग्वेज अलहदा है, आप वर्क एटमॉस्फेयर में हैं, आपकी लैंग्वेज अलहदा है, आप घर में हैं, आपकी लैंग्वेज अलहदा है। रूल्स है ना कि हमने किसी जगह के मुताबिक किस तरह अमल करना है। तो फॉर्मल वेज़ ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम पढ़ेंगे कि हमारी डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फ्रेज़ेज़, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस, उन्हें हमने डिफ़रेंट डिफ़रेंट सेटिंग में किस तरह एडजस्ट करना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जब ये सारी चीज़ें मेमोराइज़ हो जाएँगी, तो आपको एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग में स्विच करते हुए मसला नहीं होगा। सेटिंग हम कहते हैं कि एक जगह, एक माहौल जहाँ हम रह रहे हैं, उससे जब आप दूसरी जगह स्विच करते हो, तो आपको थोड़ा-सा मसला आता है इंग्लिश बोलने में। अच्छा, अगली चीज़ है हमारी हाउ टू एक्सप्लेन अ टॉपिक। किसी भी अ, जगह पे आप जाओ तो आपको इंटरव्यू आपसे लिया जाता है या आपने किसी जॉब पे अप्लाई करना है, फ्रीलांस जॉब पे अप्लाई करना है, तो उसमें आपके पास स्किल भी होती है, आपके पास उस चीज़ का नॉलेज भी होता है, लेकिन आपको उसे कन्वे करना नहीं आता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम एक स्पेसिफिक चीज़ को दूसरे बंदे को कन्वे कर सकते हैं, दूसरे बंदे तक पहुँचा सकते हैं। हमें एक बोलने के लिए एक टॉपिक दिया गया है या हमने किसी एक चीज़ पे बात करनी है, तो उस एक चीज़ पे हम कैसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग होती है हमारी वोकैब्युलरी बिल्डिंग। किसी भी ज़ुबान की बेस होती है वोकैब्युलरी कि उसमें आपके पास कितने ज़्यादा अल्फ़ाज़ मौजूद हैं कि आप उन सारे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करो और आप उस ज़ुबान को अच्छे तरीके से सीख सको। इसमें हम 300 वर्ड्स की वोकैब्युलरी को कवर करेंगे, उसके साथ जब हम साथ-साथ पढ़ते रहेंगे तो हम उसमें भी कोशिश करेंगे कि नए आने वाले लफ्ज़ों को हम उन्हें याद रखें। इस 300 वर्ड्स की वोकैब्युलरी को जब आप लोग अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लोगे, आप उसे अच्छे तरीके से समझ लोगे, तो आपको इंग्लिश बोलने में, लिखने में और पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि ये मोस्ट यूज़ेबल वर्ड्स हैं जो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। हमारी एवरीडे लैंग्वेज में भी, बिज़नेस सेटिंग में भी, हमारी फ्रीलांसिंग लाइफ़ में भी, हर जगह। उसके बाद वर्ड रिकॉग्निशन। देखो अगर आप एक एडोब फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट हो, तो बहुत सी चीज़ों की
वर्डिंग और बहुत सी टर्म्स जो हैं वो सिर्फ आपको समझ आ सकेंगी। इसी तरह अगर आपका क्लाइंट एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, तो उसके पास बहुत सारे लफ्ज़ होंगे, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए। जिस तरह हम सिर्फ कह सकते हैं दिस इज़ अ गुड वर्क, उसके पास और भी लफ्ज़ हो सकते हैं। ही कैन से एक्सीलेंट वर्क, सच अ गुड जॉब। इस तरह से वो उस एक क्योंकि वो उसकी ज़ुबान है, उसके पास बहुत से अल्फ़ाज़ होंगे उस ज़ुबान को में एक्सप्रेस करने के लिए। हम इस कोर्स के अंदर हम वर्ड रिकॉग्निशन भी पढ़ेंगे कि भई हमने उस वर्ड को रिकॉग्नाइज़ करना है और उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब कैसे समझना है कि अगर एक लफ्ज़ हमें समझ नहीं आ रहा, कि हमें उस जुमले में एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, तो बाकी चीज़ों को यूज़ करके हमने उस लफ्ज़ को कैसे समझना है और हमने उसका मतलब कैसे इंटरप्रेट करना है ताकि हमारी कम्युनिकेशन जारी रह सके। फिर हम बात करते हैं वर्ड एंड फ्रेजेस यूज्ड फॉर द कन्वर्सेशन। किसी से बात करते हुए बहुत से लफ्ज़ और बहुत सी फ्रेजेस से ज़्यादा 2 से ज़्यादा लफ्ज़ मिलके बनाते हैं एक फ्रेज़। आपने इसमें ये सीखोगे कि स्पेसिफिक वर्ड्स और स्पेसिफिक फ्रेजेस का यूज़ क्या है? आपने उन्हें बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए कैसे इस्तेमाल करना है? उसके बाद आता है प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशन इंटरेक्शन में हम पढ़ेंगे कि हमने किस तरह, किस जगह पे, किस तरह अपनी स्पोकन स्किल को बेहतर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रेज़ेंटेशन देनी है, वो आपका एक प्रोफेशनल इंटरेक्शन है आपके ऑडियंस के साथ। आपने उस इंटरेक्शन में किस तरह से खुद को एडजस्ट करना है, उसकी क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, आप उसे यूज़ करोगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक है इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। इंटरव्यू फ्रीलांसर की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अप्लाई करते हो तो यूजुअली आपका क्लाइंट कहता है कि भई मैंने आपका वीडियो इंटरव्यू लेना है, लेकिन आप वीडियो इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आपके पास स्पोकन एबिलिटी नहीं होती और आप उससे डर जाते हो। इसमें हम आपकी ये सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर भी काम किया जाएगा इसमें। आपको बताया जाएगा कि आपने भई इंटरव्यू देना है, चाहे वो आपने अपनी जॉब के लिए देना है, चाहे अपने अपने फ्रीलांसिंग जॉब के लिए देना है, चाहे आपने वो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में देना है, तो आप उसको कैसे-कैसे टैकल कर सकते हो। दिस कोर्स हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, जिसमें आप सारी चीज़ें सीख लोगे और उसके बाद आप बहुत बेहतर तरीके से हर जगह पे वो आपका आपकी यूनिवर्सिटी है, वो आपकी जॉब है, वो आपका स्कूल है, वो आपका कॉलेज है, आप वहाँ किस तरह से मूव कर सकते हो। सो टू कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमारे इस कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपको एबल किया जाए कि आप हर सेटिंग में, हर एटमॉस्फेयर में बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सको। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम टाइम देने के लिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बेसिकली स्पोकन कम्युनिकेशन इस कोर्स की फी 5,000 रुपीज है, लेकिन आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को 50% स्कॉलरशिप डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके बाद आप ये प्रोफेशनल स्किल जस्ट 2,500 रुपीज में सीख सकते हैं। डियर पार्टिसिपेंट, इस कोर्स की फी आप जैज कैश, इजी पैसा और मेज़ान बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जिसकी तफसीलात जहां से आपने सेशन का लिंक लिया है वहां से आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक बार जहन में रखिएगा, ये 1.5 मंथ की लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। इवनिंग टाइम सेशंस होंगे शाम 6 बजे से 10 बजे के दरमियान। हर सेशन की प्रॉपर आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी और इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जबकि हार्ड कॉपी के लिए आपसे टीसीएस चार्जेस रिक्वायर्ड होंगे। स्टूडेंट्स, आफ्टर एनरोलमेंट आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको डायरेक्ट मेंटोर की गाइडेंस के साथ साथ आपको हमारी प्रोफेशनल टीम ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके तमाम प्रॉब्लम्स, आपकी क्यूरीज और इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। आपको ना सिर्फ घर बैठकर कमाना सिखाएंगे, बल्कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को हम अपने पास
जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आप तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि सेशन के इख्तिताम पर आपने काइंडली अपना नेम और मैक्सिमम कोर्सेज के नेम जहां से आपने सेशन का लिंक लिया है वहां पर आपने सेंड करने हैं। एज सुन एज पॉसिबल अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, घर बैठकर भी कमाना है और हमारे पास भी जॉब करना है। प्लीज अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।